हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी सीबीटी 2 हो या फिर जेई एसएससी जेई हो या कोई भी एग्जाम जैसे यूपीपीसीएस एई हो, जेई एई लेवल का कोई भी एग्जाम हो जहां पर भी सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये वाले जो पीवाईक्यू की सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे जरूर जाकर देख लीजिएगा, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन मिस नहीं हो जाने चाहिए। हेलो एवरीवन, इट्स मी अंचिता सिंह और फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लिस्ट 1 में हमें दे रखा है फाइबर बोर्ड, हार्डवुड, लेमिनेटेड एंड प्लाईवुड। वहीं पे दूसरी तरफ हमें मैच करना है पैनलिंग, इंसुलेशन, स्कैंटलिंग या फिर प्रोसेस से। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्लाईवुड को देखते हैं। प्लाईवुड में क्या होता है? प्लाईवुड क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ प्लाईज होती है, डिफरेंट प्लाईज होती हैं। इसको हम हाई प्रेशर लगा के ग्लू से अटैच करते हैं। कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ प्लाईज जो यूज होती है, मिनिमम हमारी जो प्लाईज यूज करते हैं हम प्लाईवुड में, वो 3 होनी चाहिए। ऑड नंबर की प्लाईज हम हमेशा प्रेफर करते हैं। किस चीज से बचाने के लिए? हमारी जो प्लाईवुड है उसको ट्विस्टिंग एंड वार्पिंग से बचाने के लिए हम ऑड नंबर की जो प्लाईज है उसको प्रेफर करते हैं। मिनिमम हमारे पास 3 नंबर ऑफ प्लाईज होनी चाहिए। और जो हमारी प्लाईवुड है, बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो प्लाईवुड को हम मोस्टली किस काम के लिए यूज करते हैं? जो प्लाईवुड है हमारा, ये यूज किया जाता है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैनल, जैसे कि किचन बोर्ड पैनल हो गया, डोर शटर्स हो गए, जो हमारे डोर शटर पैनल्स हैं, इनको बनाने के लिए हमारा प्लाईवुड यूज किया जाता है। तो प्लाईवुड हमारा बेसिकली पैनलिंग में यूज किया जाता है। तो डी का क्या हो जाएगा? हमारा 1। डी का हो जाएगा 1। जैसे ही 1 हुआ तो ए ऑप्शन और जो हमारा डी ऑप्शन है इनको हम कट कर देंगे। तो या तो डी का 1 हो गया तो मतलब या तो बी ऑप्शन होगा या हमारा सी ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लेमिनेटेड, बेसिकली लेमिनेटेड क्या है? जो लेमिनेटेड प्लाईवुड्स है वो हमारी कहाँ यूज की जा रही है? आर्चेस या फिर ट्रसेस में यूज की जाती है। सी का हम 4 कर देंगे। वैसे भी लेमिनेटेड प्लाईवुड क्या होती है? लेमिनेटेड प्लाईवुड क्या है? जिसमें हमने क्या किया, स्मॉल व्हीनर्स, जो स्मॉल व्हीनर है उनको ग्लू के द्वारा हमने ग्लू की हेल्प से उनको बॉन्ड किया है, और ये आर्चेस और ट्रसेस के स्ट्रक्चर में प्राइमरीली यूज की जाती है। तो सी का 4 हो जाएगा। हार्डवुड, तो जब हमारा जो टिम्बर है, जब हम उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो बीच में हमारे पास पिथ होता है। पिथ के सराउंडिंग जो वुड होती है उसको हम हार्डवुड बोलते हैं, और ये हमारी रिजिडिटी, ड्यूरेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत बहुत ज्यादा रिजिड और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये रिजिडिटी इम्पार्ट करती है हमारे ट्रीज को, स्ट्रॉन्गनेस और ड्यूरेबिलिटी इम्पार्ट करती है। तो बेसिकली जो हमारी हार्टवुड है, इसको जो हार्टवुड है इसका जो स्मॉल पार्ट, अगर स्मॉल पार्ट हमने जो स्मॉल टिम्बर का पार्ट लिया है हार्टवुड का, तो उसको हम स्कैंटलिंग बोलते हैं। तो बी का आंसर हो जाएगा हमारा 3। और फाइबर वुड क्या हो गया? फाइबर वुड हमारा बेसिकली इसको यूज किया जाता है हमारा जहां पर भी हमें हाई इंसुलेशन और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो वहां पर हमारा फाइबर बोर्ड यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सो 2 3 4 1, 2 3 4 1 मीन्स ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's move to the next question. Next question is, in a tree the cambium layer is situated between। तो हमें ये क्रॉस सेक्शन समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास पिथ आता है, फिर हमारे पास हार्टवुड आता है, फिर हमारे पास सैप वुड आता है, फिर हमारे पास कैम्बियम लेयर आती है। कैम्बियम लेयर के बाद एक जो हमारी ये आउटर लेयर होती है, ये हमारी इनर, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। कैम्बियम लेयर के बाद यहाँ पर हमारी इनर बार्क होती है और आउटर बार्क होती है। तो हम इसको नेम कर देते हैं। सबसे पहले क्या आया हमारे पास? यहाँ आती है पिथ। पिथ के बाद जो हमारा आता है वो है हमारा हार्टवुड। यहाँ पर आ जाता है हमारा हार्टवुड। हमारा पिथ के बाद आता है हार्टवुड। हार्टवुड के बाद आती है हमारी सैप वुड। यहाँ पर हमारा सैप वुड आता है, और जो सैप के बाद आता है वो है कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर ही हमारी सैप में कन्वर्ट होती रहती है। कैम्बियम लेयर आया। फिर उसके बाद जो आप देखोगे तो यहाँ पर इनर साइड में हमारी होती है इनर बार्क। ये हमारी इनर बार्क है, और उसके आउटर आपको देखने को मिलेगी आउटर बार्क। आउटर बार्क क्या करती है? आउटर बार्क, आउटर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, उससे हमारी ट्री को बचाती है, और इनर बार्क हमारी कैम्बियम लेयर को प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। तो ये हो गया इनर बार्क। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो कैम्बियम लेयर है, बेसिकली कैम्बियम लेयर आप देख सकते हो किस किस के बीच में सिचुएटेड है। तो ये हमारी सैप वुड और क्या, हमारी इनर बार्क। तो आप यहाँ देख सकते हो पहले सैप वुड आ रहा है और फिर इस तरफ आ रहा है हमारा इनर बार्क। तो इनर बार्क और सैप वुड के बीच में हमारा सिचुएटेड है ये। क्रॉस सेक्शन पता होगा तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ अ टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ वुड फॉर कंडक्टिंग अ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं जब हम वुड का, तो उसके लिए स्टैंडर्ड डायमेंशन हम क्या लेते हैं टेस्ट स्पेसिमेन का? 800 × 50 × 80, 400 × 40 × 50, 500 × 50 × 50 या फिर 600 × 50 × 50।
तो वाइल परफॉर्मिंग ड्यूरेबिलिटी टेस्ट को करने के दौरान जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है उसकी जो डायमेंशन होती है वो 600 इंटू 50 mm ली जाती है. सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिम्बर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फेल्ड ट्री इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द ट्री एज बिलोंग टू. क्या उसे हम जो हमारी जो फेल्ड ट्री है उससे जो टिम्बर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या उसे रफ टिम्बर बोलते हैं, लिविंग टिम्बर बोलते हैं, स्टैंडिंग टिम्बर बोलते हैं या फिर डेड टिम्बर बोलते हैं. तो स्टैंडिंग टिम्बर या स्टैंडिंग ट्री या स्टैंडिंग टिम्बर और हमारा लिविंग टिम्बर एक ही बात है. जो हमारा लिविंग ट्री है उसमें लिविंग ट्री है बेसिकली वो हम स्टैंडिंग टिम्बर भी बोलते हैं. और जो फेल्ड ट्री होता है उससे जो टिम्बर एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको रफ टिम्बर बोला जाता है. सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. लेकिन कुछ और चीजें भी होती हैं जैसे कि अगर हम बात करें पोजीशन के बेसिस पे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन के बेसिस पे एक तो हो गया हमारा स्टैंडिंग टिम्बर जो क्या है लिविंग ट्री. जो हमारा लिविंग ट्री है उससे उसके जो टिम्बर है उसको हम स्टैंडिंग टिम्बर बोलते हैं. फेल्ड ट्री को हमने अभी देख लिया रफ टिम्बर बोलते हैं. एक और होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्बर, LUMBER, इसको बोलते हैं हम अपन लिम्बर बोलते हैं. लिम्बर में बेसिकली क्या होता है, ये क्या है, ये लॉग्स हैं टिम्बर के. इसको हम काट के क्या बनाते हैं, प्लैंक या फिर पोस्ट बनाते हैं. तो बेसिकली ये क्या है, आर द लॉग्स. ये क्या है, ये लॉग्स हैं ऑफ टिम्बर. लॉग्स हैं किसके, टिम्बर के. टोन इनटू मतलब इनको काट के हम क्या बना रहे हैं, टिम्बर के हैं टोन इनटू किसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, किसमें काट पीट के इसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको पोस्ट में या फिर प्लैंक्स में. तो प्लैंक्स बना रहे हैं या फिर हम इनका क्या बना रहे हैं, पोस्ट. तो ये हमारा लुम्बर हो गया. तो पोजीशन के बेसिस पे हो गया. अगर हम बात करें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे भी हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो एक जगह हम देख लेते हैं फटाफट से एक जगह पे. तो जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं. तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे भी हम टिम्बर को आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जो कि अगर हम देखें तो सबसे पहला होता है ग्रुप A B C. तो हमारे पास देखने को मिलता है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी. ग्रुप ए वाले कौन से होते हैं, जिसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारी ग्रेटर देन 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो. जिसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होगी, वो ग्रुप ए में आएगा. जिसकी 9.8 के बीच में, 9.8 से लेकर 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच में जब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आती है उसको ग्रुप वी में कंसिडर किया जाता है. और अगर हमारा जो 5.6 है, अगर 5.6 किलो न्यूटन से लेके 9.8 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आती है, इसको ग्रुप सी में कंसिडर किया जाता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी. ऐसे ही एबिलिटी के कॉन्सेप्ट से भी हम इसको जो हमारा टिम्बर है उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अगर कैसी एबिलिटी है पर ईयर, एबिलिटी के कॉन्सेप्ट से भी हम करते हैं. जैसे कि हमारा आ जाता है ग्रेड एक्स, ग्रेड वाई एंड ग्रेड जेड. जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो ग्रेड एक्स में आता है. ये मोस्ट कॉमनली हमको मिलता है. मोस्ट कॉमन जो हमारा टिम्बर हमको मिल रहा है, अवेलेबल है, तो उसको हम ग्रेड एक्स में लेते हैं. जिसमें कहा जाता है कि 14-15 मीटर क्यूब पर ईयर के हिसाब से हमको ये मिल रहा है. पर ईयर हमें इतनी टिम्बर देखने को मिलती है. मोस्ट कॉमन में कंसिडर किया जाएगा. जो हमारा ग्रेड वाई है वो कॉमन है. इट्स नॉट मोस्ट कॉमन बट इट इज कॉमन. और यहाँ बोला जाता है कि 355 मीटर क्यूब से लेकर जो हमारा 14-15 मीटर क्यूब है पर ईयर इतनी हमको देखने को मिलती है. पर ईयर इतना हमको देखने को मिलेगा टिम्बर. वहीं पे ग्रेड जेड की बात करते हैं. ग्रेड जेड की बात करें तो ये लेस कॉमन है. अगर ग्रेड जेड की बात करें तो इट इज लेस कॉमन. ये लेस कॉमन है. और यहाँ पर आपको कितना देखने को मिलेगा, लेस देन 355 मीटर क्यूब पर ईयर के हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. तो ये एबिलिटी है. उसके बेसिस पे हमने ग्रेड एक्स, वाई, जेड और पोजीशन के बेसिस पे स्टैंडिंग टिम्बर, रफ टिम्बर और लिम्बर हमने किया. और हमारी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे हमने अभी किया जो हमारा ए, बी और सी था. तो ये याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जाता है. वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रफ टिम्बर. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें देखना है. तो क्वेश्चन है कि द पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर. तो अभी जस्ट हमने देखा था कि हमने ये डायग्राम देखा था. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे ये पता चलता है द पोर्शन ऑफ टिम्बर जिस हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में. तो हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में क्या आता है हमारा, सैपवुड. इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सैपवुड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
तो सैपवुड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिगमेंट यूज्ड विद सीमेंट, और हमें क्या कलर मिलता है। तो अगर हमने सीमेंट में क्लोराइड डाला तो मुझे क्या कलर देखने को मिलेगा, कोबाल्ट ऑक्साइड डाला तो, आयरन ऑक्साइड डाला तो, और मैग्नीज ऑक्साइड डाला तो क्या देखने को मिलेगा। तो अगर मैग्नीज ऑक्साइड डालते हैं तो हमें ब्राउन या ब्लैक कलर देखने को मिलता है। तो डी का तो ए हो गया, डी का ए होते ही हमारा सी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा और ए ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड हमारा क्या देता है, रेड कलर देता है, तो सी का क्या हो जाएगा, बी। सी का हमारा क्या देखने को मिलता है, बी, और उसी हिसाब से आप देखो कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन याद कर लेते हैं, क्लोराइड की वजह से आपको ग्रीन कलर देखने को मिलता है। क्लोराइड हमें कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर, और कोबाल्ट ऑक्साइड हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है। ब्लू कोबाल्ट की वजह से हमें ब्लू कलर देखने को मिलेगा। तो सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो सीमेंट है उसमें ये इन कलर का पिगमेंट डालेंगे तो कौन सा कलर देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफेक्ट ऑफ अ ट्री कॉज्ड बाय इंजरीज सस्टेन ड्यूरिंग इट्स यंग एज। अगर यंग एज पे कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से कौन सा डिफेक्ट हमें ट्री में देखने को मिलता है, ये हमें देखना है। बर्ड्स, नॉट, शेक्स या फिर अपसेट, इनमें से कौन सा हमको डिफेक्ट देखने को मिलता है। यंग एज पे अगर हमें कोई डिफेक्ट देखने को मिलता है टिम्बर में तो उसको हम बर्ड्स कहते हैं। वहीं पे अगर नॉट्स की बात करें तो जब हमारा जो टिम्बर है, जो प्लांट है, जब वो ग्रोइंग स्टेज में और उसकी कोई ब्रांचेस डाइज ऑफ हो जाती है, ब्रांचेस गिर जाती हैं, ब्रांचेस में डिफेक्ट देखने को मिलता है, तो हम उस डिफेक्ट को बोलते हैं, हम ब्रांचेस डाइज ऑफ हो जाती है तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं नॉट्स। पहले वहीं पे शेक्स की बात करते हैं। अगर शेक्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेक्स देखने को मिलते हैं। स्टार शेक हो गया। शेक्स में बेसिकली क्या होगा, जो हमारी सॉइल है वो या तो कम्प्लीटली या पार्शियली डैमेज होने लगती है, जो हमारी कम्प्लीटली या पार्शियली उसमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं, जो वुड फाइबर है वो सेपरेट होने लगते हैं, तो उस तरीके के डिफेक्ट को हम शेक्स बोलते हैं। अगर अपसेट की बात की जाए तो टिम्बर में जब अपसेट होता है, ये डिफेक्ट देखने को मिलता है, तो ये बेसिकली एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से या रप्चर ऑफ टिश्यूज की वजह से देखने को मिलता है, इम्प्रॉपर फेलिंग की वजह से, या फिर जो विंड का एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से स्प्लिट या क्रैक देखने को मिलता है। तो ये सारी जो डिफेक्ट है बेसिकली अपसेट में काउंट किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बर्ड्स हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉन्ग सोन टिम्बर पीस with parallel side having thickness less than 50 mm and width more than 50 mm are called, उसको क्या कहा जाता है, बोर्ड्स कहा जाता है, प्लैंक कहा जाता है, एंड या फिर स्कैंटलिंग। तो स्कैंटलिंग तो अभी जस्ट हमने देखा था, हार्टवुड को जब हम छोटे पीसेस में काटते तो उसे स्कैंटलिंग बोलते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर से करने से पहले कुछ चीजें जो हैं हमें याद रखने की वाली हैं, वो उनको पहले देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आराम से आंसर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बोर्ड्स, प्लैंक, स्कैटलिंग, एंड, तो ये सब साइजेस के बेसिस पे हम इनको डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहला अगर देखें तो सबसे पहला हमने जो देखना है वो है बैटन। अगर हम बैटन की बात करते हैं, बैटन में क्या होता है, बैटन की बात की जाए तो बैटन एक टिम्बर का पीस है जिसकी विड्थ जो है, विड्थ और जो थिकनेस है, जो विड्थ है, विड्थ एंड जो थिकनेस है वो दोनों ही एक्सीड नहीं करती है। डू नॉट एक्सीड, क्या एक्सीड नहीं करती, 50 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं करती है, तो उसको हम बोलते हैं 50 mm से ज्यादा ना विड्थ देखने को मिलती है, ना थिकनेस देखने को मिलती है, तो उसको बैटन बोला जाता है। वहीं पे दूसरा है हमारा बॉल्क। बॉल्क की बात करें तो ये क्या है, ये हमारा एक रफली स्क्वायर्ड टिम्बर पीस है जिसमें हम जो बार्क होता है उसको, जो बार्क है, जो सैपवुड है, उसको रिमूव करने के बाद जो हम पीस जो है हमको ऑब्टेन होता है वो बॉल्क होता है। इसमें क्या होता है, एक डायमेंशन हमारी 50 mm से ज्यादा होती है और दूसरी डायमेंशन हमारी 200 mm से ज्यादा होती है। तो बेसिकली एक डायमेंशन जो है, एक डायमेंशन 50 mm से ज्यादा, 50 mm से ज्यादा, और दूसरी डायमेंशन अगर विड्थ मान ले और वहीं पे थिकनेस अगर इसको मान ले तो थिकनेस हमारी 50 mm से ज्यादा, विड्थ जो है हमारी वो हमारी 200 mm से ज्यादा। तो एक डायमेंशन 200 mm से ज्यादा और दूसरी हमें 50 mm से ज्यादा देखने को मिलती है, तो उस वाली कंडीशन को हम बॉल्क कहते हैं। अगर बोर्ड की बात की जाए, यहाँ पर एक और होता है बोर्ड। बोर्ड की अगर बात की जाए तो बोर्ड में क्या होता है, ये एक प्लैंक है। सबसे पहली बात तो ये क्या है, एक प्लैंक है जिसमें क्या है, टिम्बर का पीस जो है वो, जो टिम्बर पीसेस जो हैं वो पैरेलल साइड्स होती हैं। इसमें जो थिकनेस है वो 50 mm से कम होती है और विड्थ जो है, जो थिकनेस है वो लेस देन 50 mm होती है और जो विड्थ है वो ग्रेटर देन 150 mm होता है। ये सारी कंडीशन याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो बोर्ड में क्या होता है, जो विड्थ है वो 150 mm से ज्यादा और जो थिकनेस है वो 50 mm से कम होती है। एक और होता है हमारा जो डील है, बेसिकली डील की बात करें, ये क्या है, ये सॉफ्टवुड का पीस है जिसमें थिकनेस जो वेराई करती है, इसमें थिकनेस वेराई करती है, थिकनेस वेराइज फ्रॉम 50 mm से लेके आपको 100 mm के बीच में, 100 mm के बीच में थिकनेस वेराई होती हुई दिखेगी। वहीं पे जो हमारी विड्थ है, विड्थ जो है वो 200 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड
द विड्थ शुड नॉट एक्सीड 200 mm, तो 200 mm से ज्यादा नहीं देखने को मिलनी चाहिए। इनफैक्ट कहीं कहीं पे 230 mm भी लिखा होता है, कहीं कहीं पे 230 mm भी लिखा होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक और हमारा होता है जो है एंड की बात की जाए, एंड की बात की जाए तो बेसिकली एंड में क्या होता है, एंड में क्या होता है, ये एक शॉर्ट पीस होता है हमारे बैटन का। जो हमारा बैटन था उसी का जो शॉर्ट पीस है उसको बोलेंगे हम एंड। तो शॉर्ट पीस ऑफ बैटन, शॉर्ट पीस ऑफ बैटन इज कॉल्ड एंड। वेल एक होता है हमारा लॉग। लॉग क्या होता है बेसिकली, अगर हम इसकी बात करते हैं तो देयर इज वन लॉग। लॉग में क्या देखने को मिलेगा, लॉग क्या है, जो हमारे ट्रीज की ट्रंक होती है उससे जो ऑब्टेन करते हैं हम ब्रांचेस को रिमूव करने के बाद, तो जो ही हमारी ट्रंक ऑफ ब्रांचेस है, ट्रंक ऑफ ब्रांचेस, तो जो ट्रंक ऑफ ब्रांचेस हम ऑब्टेन करते हैं किससे, ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूविंग द, ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूविंग द ब्रांचेस, तो ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ ब्रांचेस। तो जो हमारी ब्रांचेस है उसको रिमूव करने के बाद, रिमूवल ऑफ ब्रांचेस के बाद जो हमको ट्रंक मिलती है वो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो वो हमारा लॉग हो जाता है। हमारा प्लैंक एक होता है हमारा प्लैंक। अगर प्लैंक की बात करें यहाँ पर हमारा एक होता है प्लैंक। प्लैंक की अगर बात करते तो ये क्या है बेसिकली, इसमें जो थिकनेस होती है, थिकनेस 50 mm से कम, थिकनेस कितनी होनी चाहिए 50 mm से कम, और जो विड्थ है, विड्थ की बात करें वो 50 mm से ज्यादा, तो इसको बोला जाता है हमारा प्लैंक। और एक होता है हमारा पोल। पोल की अगर हम बात करते हैं तो पोल क्या है, एक हमारा लॉन्ग लॉग ऑफ वुड है। सबसे पहली बात कि ये क्या है, जो हमने लॉग देखा था उसी का लॉन्ग वर्जन हमारा पोल कहा जाता है। तो लॉन्ग लॉग ऑफ वुड को हम पोल बोलते हैं, पोल बोला जाता है, जिसमें जो उसकी डायमीटर है, जो डायामीटर है वो 200 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 200 mm से ज्यादा डाया जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसको हम स्पार भी बोलते थे, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पार, इसको हम स्पार भी बोलते थे। ये कुछ चीजें हमने देखी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमने ये सब पॉइंट हम अच्छे से डिस्कस कर सकते थे, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारी जो थिकनेस है वो 50 mm से कम और विड्थ हमारी 50 mm से ज्यादा किस केस में देखने को मिलती है। तो जस्ट अभी हमने देखा था प्लैंक में देखने को मिलता है, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लैंक में हमको ये देखने को मिलता है। वेल वहीं पे हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसूटेबल फॉर फाउंडेशन ड्यू टू। तो ब्लैक कॉटन सॉइल जिसमें मॉन्ट मोरिलोनाइट नाम का मिनरल देखने को मिलता है, वो क्यों हमारे फाउंडेशन के लिए अनसूटेबल है? क्योंकि एक तो उसकी जो वियरिंग कैपेसिटी है वो कम है, या परमेबिलिटी अनसर्टेन है, पार्टिकल जो है वो कोहेसिव है, या इट गोज अंडर वॉल्यूमेट्रिक चेंज विद मॉइस्चर। तो अगर हम बात करें सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सही है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर ये है कि वॉल्यूमेट्रिक चेंज देखने को मिलता है। जब वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है तो आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और जब वाटर कंटेंट बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, हम उसको ड्राई करने लगते हैं, तो वहां पर आपको श्रिंकेज देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली वॉल्यूम चेंज करने लगता है जब वो वाटर कंटेंट हमारा मॉइस्चर के साथ चेंज होता है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुइसिस इज अ सिल्ट डिपॉजिट बाय विंड। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी एओलिन थी या फिर लुइसिस जो सॉइल अगर ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, ये बेसिकली विंड के द्वारा डिपॉजिट होती है। इट इज डिपॉजिट ड्यू टू विंड। तो इसमें अब आप बताओ खुद ही, जो हमारी पार्टिकल्स हैं अगर वो विंड के द्वारा या विद द हेल्प ऑफ विंड वो अगर ब्लो हो जाती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो उनकी डेंसिटी ऑब्वियसली लो होगी, हाई होगी, तो विंड को ब्लो करने में प्रॉब्लम होगी, तो लो डेंसिटी होगी पहली बात। और कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। तो जो ये लुइसिस होती है इनकी लो डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी हाई देखने को मिलती है। दैट मींस डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन है कि क्यूमुलस सॉइल्स आर कंसिस्टेड ऑफ। जो क्यूमुलस सॉइल होता है वो किसके बना हुआ है? ह्यूमस मक से, माल गॉम्बो से, माल ह्यूमस से, या फिर पीट और मक से? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक बाय बाय चैनल।